है 30 तारीख और वार है शुक्रवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट और दिन भर की तमाम खबरें। आज सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि नेट भी चालू नहीं था भरतपुर जिले में, करौली में, सवाई माधोपुर में और जयपुर की भी कुछ तहसीलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं आगामी 48 घंटे तक के लिए। लेकिन ये कितनी बढ़ेगी ये ज़रूर देखने का विषय होगा। आज हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो हमसे नहीं जुड़ पाएंगे, ये भी सही है क्योंकि नेट ही बंद है, तो फिर कैसे काम चलेगा। कुल मिलाकर के ये है कि आप लोगों को भी बड़ा बेताबी से इंतजार था कि वैसे पता तो चले कि आज दिन भर हुआ क्या और घटनाक्रम चला क्या। राज्य स्तर की अगर बात करें तो राज्य स्तर पर आज बड़ी बड़ी खबरें थी साहब जो ट्रेंड कर रही थी, और सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ था वो है गुर्जर आरक्षण वाला मामला। क्योंकि सरकार भी अपने तरीके से अब पूरे बंदोबस्त कर रही है और कुल मिलाकर के सतर्क है। गुर्जर समाज की अगर बात की जाए तो गुर्जर समाज हटने को तैयार नहीं है। 1 नवंबर से उनकी प्रस्तावित आंदोलन है बयाना के पीलूपुरा में। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो भविष्य के घर में छुपा है, लेकिन दिन भर खबरें लगातार अपडेट होती रही कि गुर्जर समाज की अब क्या पहल चल रही है, सरकार की क्या पहल चल रही है। अगर इस बारे में मैं बात करूं तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है अभी भी, और अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है, और नेट की जो सेवाएं हैं वो बिल्कुल बंद कर दी गई हैं। लगातार गुर्जर नेताओं से बात की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर, और कुल मिलाकर के ये है कि कर्नल बैंसला जो है वो अपने फैसले से अभी टस से मस नहीं हुए, यानी वो वार्ता करने को तैयार नहीं है। ये भी अब सबसे बड़ी समस्या हुई। दिन में ये खबर ट्रेंड की, कोशिश की गई राज्य सरकार के स्तर पर कि उनको आमंत्रित भी किया गया कि आप आइए और बात करिए सरकार से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल बात नहीं की जाएगी। पुलिस प्रशासन के अगर हिसाब से देखा जाए, सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो 30 हथियारबंद कंपनियां लगाई गई हैं भरतपुर बयाना उस पूरे क्षेत्र में, और बिल्कुल चाक चौबंद उस पूरे क्षेत्र को किया जा रहा है। गुर्जर समाज के लोगों ने पहुंचना वहां शुरू भी कर दिया है, इस तरह की खबरें हमारे पास में आई हैं। और इसके अलावा 23 मजिस्ट्रेट यानी आरएएस अतिरिक्त लगाए गए हैं, नियुक्त किए गए हैं, ताकि वो चप्पे चप्पे पर निगरानी रखें और शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन कैसे भी करके हो जाए। लेकिन उससे पहले अगर वार्ता सफल हो जाती है या कुछ और इसका विकल्प निकलता है तो ये अच्छी बात होगी। वहीं गृह विभाग ने आज कलेक्टर को रासुका लगाने का अधिकार भी दे दिया है। शाम को कलेक्टर जो है भरतपुर के, उन्होंने भेजा था कि साहब रासुका लगाया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ताकि कोई भी अगर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करे या और किसी प्रकार की हिंसा करने का प्रयास करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। लेकिन जहां तक यहाँ जो खबर आई है ताजा, उसके मुताबिक गृह मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है और कहीं ना कहीं ये पावर दे दिया है जिला कलेक्टर को, लेकिन आदेश कल सुबह तक ही उन तक पहुंच पाएंगे और उसके बाद ही शायद ये अप्लाई हो। सर्व समाज ने, करौली के सर्व समाज ने और व्यापारिक संगठनों ने, दौसा के सर्व समाज ने और व्यापारिक संगठनों ने ये अपील की है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से कि कोरोना काल चल रहा है, लोग अर्थव्यवस्था के मायनों में पहले ही पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, व्यापारिक गतिविधियां बंद थी, अब थोड़ा त्योहारी सीजन को देखते हुए चलना शुरू हुई है। ऐसे में ये जो आंदोलन है इसकी टाइमिंग गलत है, ये गलत सिचुएशन पे या गलत टाइम पे किया गया है। कारण कि इन दो होता है तो फिर कहीं ना कहीं समस्याएं लोगों के लिए पैदा हो जाएंगी। तो उन लोगों ने अपील जरूर की है कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला से कि इस आंदोलन को वापस लिया जाए, और अभी इतनी आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन और इंतजार किया जा सकता है जब तक कोरोना का जो टाइम है वो खत्म हो जाएगा। तो अपील तो की है। बयाना के पीलूपुरा समूहगर में टेंट लगने शुरू हो चुके हैं। भरतपुर और करौली कलेक्टर जो हैं, नथमल डिडेल भरतपुर के कलेक्टर हैं और सिद्धार्थ सिहाग जो करौली के कलेक्टर हैं, वो पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। संवेदनशील क्षेत्र जो हैं उनमें लाइटों का प्रबंध किया गया है, अंधेरा ना रहे,
टॉर्च की व्यवस्थाएं पर्याप्त की गई हैं, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी और सरकार भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सतर्क है इस 1 तारीख के आंदोलन को लेकर के, और होना स्वाभाविक भी है। और प्रशासन ने जो है बिजली की व्यवस्था, और ये कहा कि 1 सेकंड के लिए भी इस क्षेत्र में बिजली की जो व्यवस्था है उसका फेलियर नहीं होना चाहिए। शाम 4 बजे गुर्जर नेता दयाराम से डाक बंगले में शांतिपूर्ण माहौल में बात की गई, और ये कहा गया कि क्या सरकार से बात की जाए या ना की जाए। आखिर में हुआ कि एक 21 सदस्यीय दल जो है वो सरकार से वार्तालाप करेगा, लेकिन इस बैठक से दूरी बना करके रखी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने, यानी उनकी सहमति नहीं थी उस वक्त तक। शाम 7 बजे बजते बजते ये खबर आई कि 40 सदस्यीय एक दल जो है वो गुर्जर सरकार का, वो सरकार से वार्ता करने के लिए रवाना हो चुका है, और बयाना एसडीएम उनको साथ अपने लेकर के गए हैं, और 9 बजे यानी अब शुरू हो चुकी है वो वार्ता खेल मंत्री अशोक चांदना के निवास पर। अशोक चांदना और रघु शर्मा 2 लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और देखना होगा कितनी बढ़िया तरीके से इस मामले का, इस समस्या का वो निस्तारण करते हैं या नहीं करते हैं। ये जरूर देखना होगा कि गुर्जर थमेंगे या राजस्थान थमेगा, दोनों में से एक बात तो जरूर तय है। तो वो वार्तालाप अभी चल रही है, देखना होगा क्या अपडेट वहां से आती है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सबसे बड़ी बात है कि गुर्जर समाज की जो एक खबर थी आंदोलन वाली, ये आज सबसे ज्यादा ट्रेंड में रही, और उसकी पल पल की जो अपडेट है वो लगातार हम देते रहे, देखते रहे। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें नेट की सेवा बंद है, तो हमारे मैक्सिमम जो दर्शक हैं वो जरूर इन खबर से अपडेट नहीं हो पाए हैं। अब कल से राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने वाला है, कल से हो रहा है और विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ कुछ नए कानून लाएगी राज्य सरकार, यानी 4 विधेयक ऐसे हैं जो पटल पर रखे जाएंगे। विपक्ष ने कहा है कि सिर्फ कृषि कानूनों में बदलाव के लिए अगर ये कानून लेकर के आ रही है किसी राज्य की कोई सरकार, तो ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन है, और सबसे बड़ी बात है कि साहब लोकतंत्र की हत्या है। विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन राजस्थान सरकार से जो बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था है उस पर बुलाया जाना चाहिए था। तो कल से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, और 4 नए विधायक विधेयक जो हैं वो इसमें लाए जाएंगे। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबर है और क्या कुछ घटनाक्रम है। वैसे तो गुर्जर आरक्षण की जो खबर है वो सबसे ज्यादा भरतपुर से ही ट्रेंड कर रही थी। तो भरतपुर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, और एसपी डॉक्टर अमनदीप कपूर ने बताया कि ऑनलाइन ठगी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है। 15 सदस्यीय गिरोह है साहब। 115 से ज्यादा इनसे सिम प्राप्त हुई है, और फर्जी सिम का ये कारोबार करते थे, उसी के आधार पर ऑनलाइन ठगी लोगों के साथ में की जाती थी। तो एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। मेवात के ये लोग रहने वाले हैं, और इनके पास से भारी मात्रा में अवैध सिम मिली है, 2 लग्जरी गाड़ियां हैं, 5 बाइक हैं, लैपटॉप मिले हैं, कुछ मोबाइल मिले हैं। तो इस बड़े गिरोह को आज गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की भरतपुर पुलिस ने। धौलपुर डकैत केशव गुर्जर के खिलाफ जो तलाशी अभियान है वो अभी भी जारी है। लगातार जो है पुलिस वहां कार्रवाई कर रही है, और अब तो उत्तर मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, उत्तरी मध्य प्रदेश की, वो भी संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है राजस्थान पुलिस के साथ में। तो संदिग्धों से पूछताछ अभी भी वहां जारी है। अब सवाई माधोपुर से, करौली से ज्यादा कोई खबर आई नहीं थी, और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है ना वो दिन भर जो गुर्जर आरक्षण वाला मामला है इसी पर नजर गड़ाए बैठा था, और इसी की पल पल अपडेट थी। इसके अलावा करौली से और कोई बड़ी खबर नहीं थी। अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर के बौली से खबर आई, और शाम होते होते ये खबर आई थी कि 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ, और जिसमें 8 लोग घायल हुए हैं, और ये घटना गुडला नदी क्षेत्र की बताई जा रही है। मेरे ख्याल से कहीं वॉल्यूम को लेकर के थोड़ा
तो सवाई माधोपुर के बौली से खबर आई थी कि दो पक्षों में जमीनी रंजिश को लेकर के खूनी संघर्ष हुआ और इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और ये घटना गुडला नदी क्षेत्र की है। तो ये शाम होते होते खबर आई सवाई माधोपुर के बौली से। बरनाला, आपको याद होगा कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले की घटना है जब वहाँ कुंडे में एक युवक का शव मिला था, हीरालाल उर्फ पन्ना बैरवा, और पुलिस उसकी जांच जरूर कर रही है कि मामला क्या है। हत्या का आरोप जो है लगाया है परिवार वालों ने, हत्या की आशंका जताई है, पुलिस उस एंगल से जांच कर रही है। आज बावनवास के पूर्व प्रधान जो है राजेंद्र जी, वो पीड़ित परिवार से मिले और पीड़ित परिवार को ढांढस बनाया। इसके अलावा उन्होंने ये आश्वासन भी दिया है कि सरकार के स्तर पर वो आर्थिक मदद और न्याय दिलवाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो आज उनसे मुलाकात की। अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। हमारे शहर की क्या कुछ खबरें रही आज की। आवाज में सुधार हुआ सर? थोड़ा सा वॉल्यूम को लेकर के कोई प्रॉब्लम है और वो टेक्निकल टीम देख रही है इसमें गड़बड़ कहाँ है, क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं उनमें लगातार हमारे पास कहना चाह रहे हैं कि सर आवाज़ ठीक नहीं है। चलिए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा वॉइस का इश्यू है, साउंड का जो इश्यू है के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा और कोशिश करेंगे कि बेहतर आवाज़ आप तक पहुँच पाए। चलिए, तो गंगापुर सिटी की अगर आज की खबरों की बात की जाए तो आज नेट बंद रहा और इस मामले का अचानक पता चला शहर के लोगों को। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने हमारे पास में कॉल किया था और हमसे पूछा था सर नेट क्यों नहीं चल रहा। तो हमने उनको जानकारी दी कि बिल्कुल नेट बंद कर दिया गया है, नेट की सेवाएं बंद हैं। सबसे पहले जियो बंद हुआ, उसके बाद में मेरे ख्याल से एयरटेल फिर भी चलता रहा और शाम होते होते एयरटेल भी बंद हुआ और फिर वोडाफोन ने भी अपनी सेवाएं बंद कर दी। कुल मिला करके नेट बंद रहने से लोगों को समस्याएं बहुत हुई हैं साहब। हालांकि ऑफिसों के जो नेट है वो चल चल रहे हैं, ब्रॉडबैंड सेवाएं हैं वो जारी हैं। तो ऑफिस में हमारे में इशू नहीं था नेट का, लेकिन नेट बंद होने से प्रॉब्लम जरूर हुई लोगों को। और ये कल रात 12 बजे तक बंद रहेगा। अभी तक जो आए हैं ऑर्डर वो कल रात 12 बजे तक के आए हैं, लेकिन इसको बढ़ाया जा सकता है। और ये तो आजकल तो आदत हो गई हिंदुस्तान के लोगों को नेट बंद वाली जो प्रॉब्लम है उसकी भी, क्योंकि आजकल ये बड़ा पता नहीं कैसा हथियार मिला है प्रशासन को कि सबसे पहले नेट बंद कर दिया जाता है, लेकिन समस्याएं बहुत आती हैं इनसे। चलिए, दूसरा जो मामला था और जिसने आज सबसे ज़्यादा ट्रेंड किया गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए, कृषि उपज मंडी का मामला। लगातार वहाँ से 3 से 4 लाइव हमने आपको दिखाई और पदम जी ने पूरी नज़र रखी। दरअसल 12 बजते बजते किसानों ने उग्र आंदोलन सा कर दिया था आज नई जो मंडी है गंगापुर सिटी की उसमें। और सबसे बड़ा कारण क्या था? तिल्ली के भावों को लेकर के ये विस्फोट हुआ। 2 दिन पहले तक या किसानों का ये कहना था कि साहब 2 दिन तक तिल्ली जो है वो 13,400 से ज़्यादा की थी, इस भाव से बिकी।
और आज अचानक जो भाव है वो 8,500 कर दिए, तो गड़बड़ क्या हुई? चलिए, तो किसानों का मामला था और किसानों का दर्द जो है ना साहब, आज वो जम करके निकला सड़क पर। मंडी के जो गेट है उसका ताला लगा दिया किसानों ने, सड़क को जाम कर दिया, और किसानों का बिल्कुल वाजिब दर्द था सर। देखिए, आप अब किसान को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब किसान बहुत जागरूक हो चुका है और अपना अच्छा बुरा और नफ़ा नुकसान बहुत अच्छे से समझता है। और कहीं ना कहीं देखिए, हमें नहीं पता कि इसमें गड़बड़ कहाँ है या इशू क्या है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है साहब कि किसान को उसकी उपज का वाजिब दाम मिलना ही चाहिए, चाहे सरकार राज्य की हो चाहे केंद्र की हो। आप नए नए कानून तो लेकर के आ रहे हैं। एक सरकार कह रही है कि साहब केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं कृषि के वो गलत बनाए हैं, उनका हम विरोध करने वाले हैं। तो आप बना दीजिए, हमें तो उससे परेशानी नहीं है, लेकिन भला किसान का तो हो कम से कम। कोई भी सरकार दावे चाहे कितने ही बड़े कर ले, लेकिन किसान को उसकी उपज का, उसकी मेहनत का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ा दर्द है किसान का। दो तीन लाइव आज वहां से दिखाए और किसान बिल्कुल आक्रोशित हो गए थे कि साहब आप बाजरे की अगर देखें बात, तो शायद 2100 रुपए के समथिंग तो बाजरे का एमएसपी है, जबकि बाजरा मंडी में देखा जाए तो 1400 या 1500 रुपए के भाव में बिक रहा है। एमएसपी से नीचे क्यों बिक रहा है, आप देखिए। दूसरी बात, आज राज्य सरकार ने भी एक बड़ा फैसला किया है, और एमएसपी से कम कीमत पर अगर कोई फसल खरीदी जाती है तो उसमें 5 से 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का शायद जुर्माना, ये कर दिया गया है। तो देखना पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि किसानों ने आज जम करके हो हल्ला किया। हालांकि इसका रिजल्ट कुछ नहीं निकला। कारण ये था कि 3 बजे एडीएम महोदय वहां थे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु जी थे, बावनवास के जो पुलिस उपाधीक्षक हैं वो वहां थे, पाठक जी। तो कोशिश पूरी की, किसानों से बात की, किसान भी अपनी बात पर बिल्कुल अड़ा रहा कि साहब इतना फर्क कैसे हो सकता है। क्वालिटी की अगर आप बात करें तो 1000-1500 रुपए का अंतर आ सकता है, लेकिन ऐसा थोड़ी कि जो तिल्ली 2 दिन तक लगातार 13,400 के भाव बिकी है, अचानक वो 8.5 पर आ जाए या 9 पर आ जाए। व्यापारियों ने कहा कि साहब क्वालिटी की बात है, 2 दिन अच्छे भाव गए, भाव गिर भी सकते हैं। तो ठोस कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन कुल मिलाकर के कल शनिवार है और अब सोमवार को जब पुनः नीलाम शुरू होगी तब देखा जाएगा कि क्या भाव आता है और किसान संतुष्ट है या नहीं है। तो आज हाल फिलहाल के लिए ये मामला दबा है, लेकिन कृषि उपज मंडी गंगापुर सिटी जो है नई मंडी, इसमें पता नहीं क्यों कभी पल्लेदारों को लेकर के, कभी व्यापारियों को लेकर के कोई ना कोई विवाद चलता रहता है। तो वो भी एक बड़ा इशू तो है कि ये मामले ज्यादातर चलते ही रहते हैं, इनका कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन होना भी चाहिए। अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ, गंगापुर सिटी से। नगर परिषद ने आज भी अतिक्रमण हटाए, और फवारे से लेकर के और माल गोदाम रोड तक के जितने भी अतिक्रमण थे सड़कों को जिन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया था। हालांकि ज्यादा असर नहीं हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं नगर परिषद से, आप लगातार अतिक्रमण हटाते आ रहे हैं, बहुत अच्छी कार्रवाई आप कर रहे हैं, ये जरूरी है सर। कई बार कड़वी दवाई लेनी ही पड़ेगी। हमारे बहुत सारे दर्शक कहते हैं कि साहब ये गरीब हैं, ये वो हैं। देखिए, किसी आपको अगर कुछ पाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का कुछ छीन लें। ये कोई न्याय नहीं कहता, ना ये कोई संविधान कहता है। आप कमाएं, आप अपना व्यवसाय करें, इससे किसी को गुरेज नहीं है, लेकिन सड़क पर चलने का अधिकार भी आम आदमी को है। अगर आप सड़कों को कवर करते हैं बेवजह सड़कों पर, आपको पता है बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं सर। दिन भर में इतनी गाड़ियां भिड़ती हैं और इतना जाम लगता है गंगापुर सिटी में, इसकी कोई हद नहीं है। लोगों को उस समय खीज आती है, गुस्सा आता है,
और हिंसा भी जन्म लेती है। तो ये चाहे हो सकता है छोटे मुद्दे हों, लेकिन इनके इम्पैक्ट बड़े हैं। तो अतिक्रमण हटाया गया है, लेकिन वापस लोगों ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और वैसे की वैसी वही ढाक के 3 पात वाली कहानी रही। अब बढ़ते हैं नांदोती की तरफ। नांदोती में डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड, जो बल्देपुरा के रहने वाले थे, कल हमने आपको वहाँ से लाइव भी दिखाया था और कल इस खबर को हमने आपको दिखाया था कि उनकी जो हत्या की गुत्थी है, पता नहीं क्यों पुलिस उसमें लापरवाही बरत रही है। 28-29 दिन तो उसको ऑलरेडी निकल चुके हैं और फिर भी उस बात को अभी तक गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। आज वहां से साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर 6 तारीख तक इसमें कोई रिजल्ट निकल करके नहीं आता है तो फिर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। नामजद आरोपी हैं और एक संवेदनहीनता और नजर आई कि कल केवल विधायक रमेश मीणा उनसे मिलने गए थे, इसके अलावा कोई भी और जनप्रतिनिधि है या प्रशासनिक अधिकारी है, उन्होंने जाकर के वहां उनसे वार्ता करने का प्रयास ही नहीं किया, दोबारा से कोई कोशिश ही नहीं की। आज उनकी जो पत्नी है, उनसे हमने बात की थी फोन पर, नेट नहीं था दिन में इसलिए, वरना हम बिल्कुल आपके साथ उनको जोड़ते और हमारे दर्शकों को दिखाते। तो आज उनसे हमने बात की लाइव और उनसे कहा है कि बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए, हत्या है, आत्महत्या है, जो भी है, लेकिन है तो पुलिस जांच का विषय। और जब नामजद आरोपी है तो एक बार आपको उनको गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ करना कहीं ना कहीं जरूरी बनता था। लेकिन वहां धरना अभी भी जारी है, ये मैं आपको बता दूं, वहां धरना प्रदर्शन अभी भी चला हुआ है और डॉक्टर महेश मीणा की पत्नी, उनके समाज के लोग, उनके परिवार के लोग वहां बिल्कुल टेंट तान करके और धरना प्रदर्शन अभी भी उनका जारी है। लेकिन आज उनसे किसी ने भी संपर्क करने का प्रयास नहीं किया। तो ये नादुती से खबर थी, इसके अलावा और कोई बड़ी खबर नहीं थी, कोई बड़ी अपडेट नहीं है। और हम जानते हैं कि आज बहुत कम सीमित मात्रा में जो हमारे दर्शक है वही देख पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे दर्शक है वो सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, जयपुर जिले में है, लेकिन वहाँ नेट की सेवाएं बंद हैं। तो लेकिन फिर भी ये है कि जितने लोग देख पाएँ, उन दर्शकों से भी हमारी अपील है कि आप कम से कम शेयर ज़रूर करें इन खबरों को, ताकि पहुंचने की देखते हैं नेट कब चालू होता है। बाकी उम्मीद यही करते हैं कि आज कोई अच्छी खबर आए और जो वार्ता चल रही है वो सकारात्मक हो, गुर्जर समाज भी कहीं ना कहीं परिस्थितियों को समझे, मौजूदा हालात को समझे और सरकार को और आमजन को थोड़ी सी राहत दे। मुद्दा उनका भी वाजिब है और सरकार भी कोई ना कोई, देखिए 3 प्रमुख मांगे जो थी वो तो सरकार ने पहले ही मान ली थी, तो पेच कहाँ फंसा हुआ है, वो अगर कोई ऐसा इशू है तो उसको बैठ करके सॉल्व किया जा सकता है और इसकी जिम्मेदारी है खेल मंत्री अशोक चांदना पर और रघु शर्मा पर। तो देखना होगा। बीडी कल्ला, पिछली बार बीडी कल्ला भी थे, लेकिन बीडी कल्ला इसमें आप अब की बार उतनी भूमिका नहीं निभा रहे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो बिल्कुल सपोर्ट है सरकार का। तो इसका जल्द से जल्द हल निकले और लोगों को राहत मिले, तो वही बात है। बाकी इसी तरह आप खबरों को देखते रहें, जी न्यूज़ पोर्टल आपको हर खबर दिखाता रहेगा, आपके हर मुद्दे को उठाता रहेगा। कैला देवी के जो लोग हैं उनको जोड़ने का हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, क्योंकि कैला देवी के वो लोग हैं जो 21वीं सदी में भी अंधेरे में जिंदगी गुजार रहे हैं, ना वहाँ सड़कें हैं ना कोई सुविधा है। तो उन लोगों को जोड़ेंगे और उनकी बात हम करवाएंगे वहीं के सांसद मनोज जी राजौरिया साहब से बहुत जल्दी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।